जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी। शिकवा नहीं शुक्राना सीख गए, तेरी संगत में खुद को झुकाना सीख गए। पहले मायूस हो जाते थे कुछ ना मिलने पर, अब तेरी रज़ा में राज़ी रहना सीख गए। तो संगत जी, आपको भी अगर ऐसा लगता है कि अब मालिक की रज़ा में हम राज़ी रहना सीख गए और अब हमें किसी से भी कोई शिकायत नहीं होती, अब कोई भी मुसीबत आती है और हम उसे अपने महाराज पर छोड़ देते हैं और ये कहते हैं, तू जाने तेरा काम जाने, अब जो होगा आप करोगे, आप देखोगे, मुझे नहीं पता कि वो मेरे लिए अच्छा होगा या बुरा। तो संगत जी, चलिए अपने इतने प्यारे से गुरु जी का शुक्राना करते हैं जो हमें ज़िंदगी की इतनी अच्छी सीख देते हैं। गुरु जी का शुक्राना करने के लिए इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए कि अपने गुरु वचनों का पालन करें और गुरु जी के बताए मार्ग पर चलें और सत्संग सेवा में अपना योगदान करें और अंत तक सत्संग को ज़रूर सुनें। तो चलिए संगत जी, गुरु जी का महामंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। आपको बहुत बहुत कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। आज सुबह मैंने पूजा करने के समय मैंने शुक्राना सत्संग मैंने शेयर नहीं किया, तो गुरुजी ने कहा था अब मैं थोड़ा समय मिला तो मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी ने हमको कल भी थोड़ा 2-3 मैसेज मेरे पास आया था, लेकिन थोड़ा भयावह मैसेज था, तो मैं रात को ठीक से सो नहीं पाई। और गुरुजी ने कहा कि सत्संग को अनदेखा ना कर बेटा, तुझे बोलते बोलते मैं थक गई हूँ। तू सत्संग शेयर कर, सत्संग देखना और सत्संग को पूरा सुनना। तेरा कष्टों मैं काट रहा हूँ। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने एक मैसेज में भेजा कि तेरा पति एक औरत के साथ रिश्ता है, तुझे धोखा दे रहे हैं। तू उससे बचने के लिए आने वाले पूर्णिमा में बताए गए वो आने वाले पूर्णिमा में जो बताया गया है नियम, उसी नियम से तू चलती जा। तेरा गुरु का कृपा है तेरे ऊपर। तेरे गुरुपा तुझे बात करना चाहता है। तेरे गुरुपा के लिए 2 मिनट है क्या? तो मैंने बोला हाँ गुरुजी, आप बोलिए। आपको आपके साथ तो मैं आपके सामने ही तो मैं बैठी हूँ। तो गुरुजी इतना हमको प्यार देता है, इतना हमको ब्लेसिंग्स देता है गुरुजी, हर समय हर पल गुरुजी मेरे साथ दे रहे हैं। तो मैं कुछ कुछ समय में ऐसा महसूस करती हूँ कि इतना अकेलेपन मुझे लग जाता है कि मेरा पति भी मेरे साथ नहीं देता है, क्योंकि वो भी नहीं चाहता है कि मैं घर जाऊँ, मेरा माता पिता से मैं मिलूँ, मेरा रिश्तेदारों से मिलूँ। क्योंकि एक समय ऐसा गया था कि मेरा पति नहीं, कुछ सीक्रेट बात है कि मेरा पति जिस कारण से मेरा पति ने मेरा जीवन में आया था, कुछ उस चीज़ उसको कुछ चीज़ के लिए, तो वो चीज़ उसको मिला नहीं। तो उसी समय वो धीरे-धीरे हमको रोकना शुरू किया। बहुत सारे स्पेल, तांत्रिक क्रिया, तंत्र मंत्र का सहारा लिया, बहुत सारे ब्लैक मैजिक भी किया था मेरे ऊपर, बट मुझे ये सब नहीं पता था और मैं किसी और को संदेह हम करते थे। तो वो हमको कहता था, कहाँ तू तो खाली औरत को संदेह करती है, तेरे तो औरत ही है तेरे जीवन का शत्रु। तू तो हमेशा कोई ना कोई औरत को तू गाली गलौज करता है, उल्टा सीधा बोलते है। मैंने बोला देखो, मैं गाली तो नहीं देती हूँ, बट मेरे घर में कोई आग लगाएगी तो मैं तो बोलूंगी, मैं उसे थोड़ी ना छोड़ूंगी। लेकिन मुझे ये जानकारी नहीं था कि ये सारे के सारे ये मेरे अपने नहीं है जो मेरे ऊपर ऐसा किया है।
अब धीरे-धीरे 6 साल हो गया, अब धीरे-धीरे पता चल रहा है कि एक लेडी है जो मेरा ससुराल में ही है, एक ना 2 लेडी है, जो ऐसे ही करते रहते हैं मुझे मेरे ऊपर मतलब मुझको दबा के रखेगा। मैं इनका दबाव में मैं रहूँगी और जो मेरा हस्बैंड को जैसे-जैसे मेरा हस्बैंड के ऊपर वशीकरण करके मेरे हस्बैंड को पूरा अपनी तरफ एकदम कंट्रोल कर लिया। अब मेरे हस्बैंड को जैसे-जैसे सिखाता है, मेरा हस्बैंड भी वैसे-वैसे मेरे साथ करते हैं। तो वो कभी-कभार नीचे कमरे में ग्राउंड फ्लोर में रह जाते हैं, अगर रात भर ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं, फिर सुबह 7 बजे, 8 बजे, 6 बजे के आसपास फिर मेरे कमरे में आते हैं, ठीक है? तो ऐसे चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है और मैं तो गुरुजी मेरे साथ है, मैं तो गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी उसको ठीक कर दीजिए, गुरुजी क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? तो मैंने एक दिन मेरे हस्बैंड को बोला, देखो अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो, मेरे साथ सेपरेशन चाहते हो, कोई बात नहीं है। अगर डिवोर्स भी तुम दोगे नहीं और तुम मेरे साथ ऐसा भी करके मेरी ज़िंदगी ख़राब करोगे तो ऐसा मत करो। तुम अपना हिसाब से चलो, तुम अपना जीवन में जैसा तुम्हारा मन चाहे ऐसा खुश रहो और मुझे भी अपना जीवन में आगे बढ़ने दो। लेकिन वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि जब वो घर आएगा मेरा शक्ल वो देखेगा और तो गुरुजी ने कहा है कि तेरा पति तो सिर्फ़ और सिर्फ़ तेरा ऊर्जा लेने के लिए तेरे को रोक के रखा है। उसका खाली एक ही मकसद है कि तेरा ऊर्जा वो लेंगे और वो राजा बनेगा और तू बनेगी घर का नौकरानी। ठीक है? तो मेरे ऐसे 2-3 मैसेज आया था तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी अब मेरा हस्बैंड को देखिए, मेरा हस्बैंड अगर ऐसा करेगा तो उसको सबक आप सिखाइए। आप तो मेरा गुरुजी है, आप सबक सिखाइए उसे, अच्छी तरह सबक सिखा दीजिए कि उसको जो मुखोसधारी एक आदमी होता है, जिसका मन में एक ऊपर में ही, तो उसका मुखौटा सबके सामने खोल दीजिए, उसको परिचय वो क्या असलियत ये इंसान क्या है, वो सबको पता चल जाए, ये मुखोसधारी आदमी है। हुँ, लोगों को सामने तो ऐसा अच्छा बनता है कि इससे अच्छा इंसान कोई है ही नहीं, इतना दूध का धुला हुआ दिखाता है। ठीक है? मतलब इतना मिठास, बातों में इतना सुंदर, इतना मिठास। तो मेरे साथ जब रिलेशन किया था मेरे हस्बैंड ने, तो कुछ चीज़ के लिए रिलेशन किया था। मतलब कुछ पाने के लिए मेरा पिताजी से वो, लेकिन उतना तक मेरा पिताजी नहीं दे पाए, लेकिन मतलब जितना दिया है, वो भी बहुत इनके पास तो वो बहुत कम, मतलब और भी चाहिए इनको, और भी चाहिए। तो मेरा पिताजी का बात पूरा ठुकरा दिया था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ना जाना है बंगाल, ना कुछ नहीं चाहिए और आपका बेटी यहीं पे बहुत खुश है, लेकिन मैं यहीं पे खुश नहीं हूँ। मुझे पूरा दबा के रखे हैं एक कमरे के अंदर, मतलब 8-9 महीना हो गया मुझे दबा के रखा है, मेरे ऊपर टॉर्चर करते हैं, मेंटल टॉर्चर करते हैं, फिज़िकल टॉर्चर करता है। बहुत सारे मतलब ये बिहेवियर गंदा-गंदा बिहेवियर मेरे साथ करता है, गाली-गलौज करता है। तो मैं परेशान से परेशान हो रही हूँ। मैंने गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी क्या करूँ मैं? आप बताइए मैं क्या सुसाइड करके मर जाऊँ? अगर मैं सुसाइड कर लूँगी तो मेरे माँ-बाप को क्या होगा? मेरे परिवार वालों को क्या होगा? छोटा-छोटा बच्चा है घर में। मेरा कज़िन है, मैं बहुत प्यार करती हूँ, अपना बच्चा समझती हूँ। तो मैं गुरुजी को कहती हूँ कि मेरा परिवार के ऊपर क्या होगा? क्या बीतेगा गुरुजी? तो गुरुजी ने मैसेज भेजा है, ये नालायक आदमी है, ये एक 2 कोटी का आदमी है, इसके ऊपर तू न ख़्याल मत रख। तू अपने लिए ख्याल रख, तू खुद के लिए कर, खुद के लिए कर, तू सज-धज के रह, ऐसी तेरा शक्ल देख के तो मतलब क्या बताऊँ मैं तो मैंने मुझे तो रोना आ रहा है। बेटी तू ऐसे मत रह, तू अपने ऊपर ध्यान रख। वो किसी को कौन क्या कर रहा है ज़रूरत नहीं है, वो क्या कर रहा है उसे उसे जाने दे, वो जैसे है वैसे रहने दे, तू अपना ख्याल रख। तो गुरुजी ने जब हमको बोला है तो हमसे देख एक पिता होके एक बेटी के इतना प्यार गुरुजी ने हमको दिया है। तो मैं बोलती हूँ गुरुजी सचमुच बोल रही हूँ गुरुजी, आपसे आपका स्वरूप के सामने मैं बैठ के बात करती हूँ। आपने मुझे मैसेज के द्वारा, टेलीपैथी के द्वारा बहुत सारे हेल्प हम हमको करते हैं, रास्ता दिखाते हैं। अब सचमुच ऐसा प्यार मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं मिला। मेरे माँ-बाप से भी ज़्यादा प्यार गुरुजी हमको करते हैं। तो ऐसा पिता हर एक को मिले। शुक्राना गुरुजी, आपको कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बहुत सारे कुछ मैसेज मेरे को भेजा है। जैसे कल एक तो मैसेज गुरुजी ने कहा था टैरो टैरो रीडिंग मत सुन, मेरे साथ जुड़ जा। टैरो रीडिंग ये सब मत सुन, लेकिन टैरो रीडिंग में बहुत सारे कुछ आते हैं, वो भी मेरे जीवन में मिल जाते हैं। तो
लिखा है कि तेरे माँ के ऊपर जान की खतरा है। मैं कल रात को ऐसा टैरो रीडिंग में ऐसे देखा है, मैं तो इतना टेंशन में हूँ, इतना टेंशन में हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने ऐसे सपना देखा था कि मेरे माँ के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, बहुत एक आदमी मेरे माँ को मैंने गला दबा रहा है, ऐसा कुछ दिखा था। तो इतना मैंने डर गई, कल मैंने इतना रोई गुरुजी के सामने बैठ के, गुरुजी आप हमारा परिवार को संभालिए, मेरे माता पिता को आप संभालिए गुरुजी, क्योंकि बंगाल में मेरा रिश्तेदार बहुत है, लेकिन किसी के ऊपर मैं भरोसा इतना करती हूँ, बट इतना भरोसा, क्योंकि मैंने जब बंगाल में मेरा फ़ोन होता था तो मेरा घर वालों को मैंने बोला था मेरी माँ से बात करा दो, लेकिन वो लोग ऐसा ईर्ष्यान्वित लोग हैं, वो लोग पैसा के लालच में, प्रॉपर्टी के लालच में मेरे माँ बाप से भी मेरा बात नहीं कराते हैं। अब गुरुजी ही भरोसा। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी कुछ तो हमको मैसेज के द्वारा, कुछ तो टेलीपैथी के द्वारा भेजो गुरुजी, कि मेरा माँ का संकट कट जाए। तो अभी मेरे पास जो मैसेज आया है, तो मैसेज में मैंने मैसेज जब पढ़ा, मैसेज देखा, तो देखा है कि मेरे ससुराल वाले ने कुछ तांत्रिक क्रिया करके मेरे ऊपर कुछ समसानिक चीज़ लाके घर में छोड़ के चले गए थे ये लोग, और मेरे घर में किसी का मृत्यु हुआ है। तो मृत्यु हुआ है तो कौन है? वो तो है मेरा ससुर जी। तो फिर लिखा है उसमें कि कुछ खाने में खिला के, कुछ पिला के, पानी में मिला के खिलाया पिलाया गया है, और तुझे भी कुछ खिलाया है। धनतेरस पे है, धनतेरस पे मेरे हस्बैंड एक कैडबरी लेके आए थे, तो मैंने कैडबरी पहले मैंने गुरुजी को दे दिया। मैंने बोला, जब मैंने बोला ना पहले मैं गुरुजी को दूंगी, और वो ना बोलते भी नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं मैं गुरुजी को बहुत प्यार करती हूँ, और वो माना भी करेंगे ना, मैं सुनूंगी नहीं, मैं उसे शक करने शुरू कर दूंगी। मैंने बोला गुरुजी को पहले दूंगी, पहले गुरुजी गुरुजी सेवा करेंगे, उसके बाद वो प्रसादी हो जाएगा, वो मैं सेवा करूंगी। तो मेरा हस्बैंड ना हमको देखने लगा, ठीक है। फिर वो लॉजेंस वॉजेंस चिप्स विप्स बहुत कुछ लेके आता था। एक बार एक मैसेज आया था कि तुझे येलो कलर का पैकेट में कुछ खाने का कोई चीज़ तुझे मिलेगा, कोई देगा तो मत खाना। तो मैंने तो जब भी कोई मेरे हस्बैंड लाते हैं तो मैंने तो खा लिया था। अब मैं क्या करूँ, खा लिया, अब क्या करूँ, वो चिप्स था, और वो चिप्स का पैकेट थोड़ा खुला हुआ था, मेरे को पता नहीं था कि खुला हुआ क्यों है, लेकिन चिप्स नहीं था, वो मीठा कुछ चीज़ था। और तब उसी समय मेरा ससुर जी भी जीवित थे, ठीक है। तो मैंने बोला ये वहाँ, ये भगवान है, इसमें तो सफ़ेद सफ़ेद क्या क्या है, मैं मीठा मीठा है, और ये छेदा हुआ है, मतलब ये पैकेट खोला है, इसमें क्या जाने, मेरा हस्बैंड तो खाता नहीं, मेरा हस्बैंड पैकेट क्यों खोला रहे लाएंगे। तो मुझे शक हुआ था। फिर मैंने गुरुजी को सारी बात बताया, जाए गुरुजी उसमें अगर कुछ है तो आप काट दीजिए गुरुजी, मैं तो नहीं, मैं गलती से खा लिया गुरुजी, प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिए, आप वो अगर कुछ तंत्र मंत्र कुछ भी हमको किया है तो काट दीजिए। तो गुरुजी उस समय हमको बचाया, ठीक है, बचा लिया। अब हुआ क्या, अ, वो मैसेज में है कि वो शमशानी कुछ चीज़ लाके घर में फेंक के चले गए, और गुरुजी ने कहा अगर कोई गिफ्ट में सफ़ेद कपड़ा तुझे गिफ्ट में दे, बा तेरे पति को दे, कि कोई बर्तन दे, कि बा कोई खाने वाने का चीज़, पीने का चीज़ लाके दे, तो तू तुरंत घर से निकल के बाहर फेंक देना और किसी को दे देना। मैंने खाने का चीज़ किसी को मत देना, वो फेंक देना, और कोई पहना हुआ चीज़, पहन के कोई चीज़ दे तो वो किसी को तू दे देना, तो उसके ऊपर से चला जाएगा, मतलब उसको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि नाम तेरा है, और वो नाम तो किसी और को नहीं होगा, तो किसी और को तो दे देना पहनने के लिए, लेकिन घर से निकल देना संग संग, वो घर में मत रखना। तो कल मैंने मेरे हस्बैंड को मैंने बोला तुमको किसी ने कुछ गिफ्ट दिया है, जैसे कपड़ा बोलो, बर्तन बोलो, कुछ भी बोलो, गुरुजी ने मना किया है, गुरुजी ने कहा कि वो चीज़ बाहर फेंक देने के लिए। तो बोला ना ना, किसी ने हमको कुछ दिया नहीं, और कोई कुछ देता है तो मैं हम लेता नहीं है। तो लेकिन आज हम जो देख रहे हैं कि सफ़ेद वाला कपड़ा, जैसे मेरा ससुर जी का डेट हो गया, तो जब वो शमशान में गया था ससुर जी का काम करने के लिए, तो इनका पापा भी इनके साथ गए थे, और इनका बहुत सारे लोग भी गया था। तो ये 2 ठो कुर्ता 2 ठो पायजामा लेके आया है नया,
एक तो पहन के आया है ऑरेंज कलर का, अब पायजामा था सफ़ेद। तो गुरुजी ने हमको बहुत दिन पहले हमको एक मैसेज के द्वारा भेजे थे कि ऑरेंज कलर का कपड़ा होगा, सफ़ेद पायजामा होगा। अगर कोई गिफ्ट करेगा तो तुरंत लेके बाहर फेंक देना, मत लेना। और कोई अगर सफ़ेद कपड़ा भी गिफ्ट करेगा तो वो भी, जैसे धोती-वोती हो बा शर्ट हो, पैंट हो, कुछ भी हो, तो वो संग-संग बाहर जाके फेंक देना बा किसी को दे देना। तो अब हम समझ रही हूँ कि तंत्रो तो मेरा हस्बैंड के ऊपर बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक हुआ है, क्योंकि ये जो ऑरेंज कलर का कपड़ा और ये जो सफ़ेद कलर का पायजामा, ये सबसे बड़ा नुकसानदायक कर दिया मेरे हस्बैंड के ऊपर। क्योंकि आज कुछ दिन से मेरा हस्बैंड को देख रही हूँ, हस्बैंड नीचे कमरा में सोता है, मेरे कोई बात नहीं सुनता है। और गुरुजी ने कल मैसेज के द्वारा भेजा था कि तेरे पति के ऊपर बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक किया हुआ है। और तेरा पति को ये जो लेडी है, ये बहुत एक बूढ़ी बूढ़ी लेडी है, बूढ़ी लेडी है। और ये तेरा पति को वशीकरण करके एकदम अपना कंट्रोल में ले लिया है। आप तेरा पति तेरा कोई बात सुनता नहीं है। और ये जो पूर्णिमा आ रहा है, पूर्णिमा के दिन मैं कुछ टिप्स तुझे मिलेगा, तो तू रेडी रहना। और वो ट्रिप्स जैसे जैसे वो पूर्णिमा के दिन तुझे हम जैसा बोलेगा वैसे ही तू चलते रहना, अगर तू घर को बचाना चाहते हैं तो गुरुजी ने मैसेज भेजा है। और गुरुजी ने ये भी बोला है कि घर में मयूरपंख ला के रख, और मैं तुझे बहुत ब्लेसिंग्स दूंगा, तेरा घर को मैं ठीक कर दूंगा। थोड़ा तेरा घर बांधा हुआ है वो भी मैं काट दूंगा। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे इतना ब्लेसिंग्स दिया, इतना मेरा घर को बचा। जब से गुरुजी से मैं 2022 से मैं गुरुजी के साथ मेरा ये हुआ है, तो उसी समय से लेके आज तक, आज मतलब मोटा मोटी 1 साल, हाँ, सितंबर अक्टूबर में है, अक्टूबर नवंबर 2024 में 2022 में जब हम घर गए थे, तब गुरुजी का फ़ोटो, गुरुजी का स्वरूप मेरा हस्बैंड ने लाए थे बड़े मंदिर से। तो वो स्वरूप का वो स्वरूप व्हाट्सएप में हमको भेजा गया था। तो मैंने व्हाट्सएप में देखा था गुरुजी को, तब मैं देखा, मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे लग रहा था कि गुरुजी मतलब गुरुजी 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 ऐसे हम करते रहते थे। गुरुजी का भजन हम डेली सुबह शाम चलाते रहते थे, और लगता था कि यही मेरा पिता है, यही मेरा प्रभु है, यही मेरा गुरु है। मतलब इतना अच्छा एक गुरु हमको मिल गया, मतलब बहुत बड़ा भाग्यशाली हूँ। तो मैं बहुत खुश हो गई। अब फिर मैं इस बार जब 2023 का सितंबर में घर गई थी, फिर अगस्त में घर गई थी, सितंबर में फिर सितंबर का 5 तारीख 6 तारीख को मैं दिल्ली पहुंची। जब आके देखा गुरुजी का स्वरूप, मैंने जब देखा, इतना मैं खुश हो गई, इतना खुश हो गई कि गुरुजी आप आ गए हमारे घर। गुरुजी इतना, मैंने गुरुजी के साथ मेरा इतना प्रेम बढ़ते रहा कि मैं क्या बताऊं, कि मतलब जन्म जन्मांतर का रिश्ता है गुरुजी के साथ मेरा। इतना प्रेम बढ़ते रहा हमें, गुरुजी गुरुजी गुरुजी। कुछ भी हम बनाते तो गुरुजी चाय पियो, गुरुजी बिस्किट खाओ, गुरुजी ये करो। मैंने गुरुजी को ना देकर मैं कुछ नहीं खाती हूँ, क्योंकि बोलती हूँ कि एक बाप सामने बैठे हैं, मेरा पिता को मैं सेवा नहीं दूँ तो मैं कैसे खा सकती हूँ। तो मैंने परसों दिन मेरा हस्बैंड को मैं कह रही थी कि देखो, अगर गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि अगर किसी ने कुछ दिया है तुमको तो वो मत लेना। तो उसने कहा है ना ना, कोई बर्तन वर्तन हमको कुछ दिया नहीं, लेकिन किसी ने टिफ़िन बॉक्स भेजा था, बहुत बड़ा एक टिफ़िन बॉक्स। तो वो टिफ़िन बॉक्स कहाँ रख दिया है मुझे पता नहीं है, क्योंकि मेरा हस्बैंड ना बहुत लालची आदमी है। कोई भी कुछ देता है ना, रख देता है, पहन लेता है, ठीक है, मेरे कोई बात सुनता नहीं है ये। और इसको ऐसे करके वशीकरण कर लिया कि इसको, इसका जो घर वाला है इसको सिखाता है कि देखो हम तुम्हारा अच्छा के लिए सोचते हैं, अच्छा के लिए बोल रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि तुम्हारा पत्नी तुम्हारे साथ दे और तुम्हारे साथ रहे, तुमको छोड़ के ये कहीं ना जाए, क्योंकि ये चली जाएगी तो हमारा मान सम्मान कहाँ जाएगा। और ये तुम्हारा वश में रहेगी। मतलब इनको वश कर लिया, और इसको जो बोल रहे हैं वो ये सुन रहे हैं, ठीक है। अब मेरे बारे में ऐसा ऐसा बात बोल रहा है कि मैंने, मेरे बारे में नेगेटिव बात बोल रहा है, ताकि मेरा पति मुझसे शक करे और मुझको हमेशा कंट्रोल में रखे, ठीक है। अब ये तो गुरुजी के द्वारा मुझे सब कुछ मैसेज मिल जाता है। कोई बात छुपाता नहीं है, कि ये लोग तो पकड़ा गया है, अच्छी तरह पकड़ा गया मेरे सामने। मैं तो मेरा हस्बैंड जान गया है कि ये बैठे बैठे गुरुजी से सारे मैसेज मिल जाता है, और ये तो सब कुछ तो बोल देते हैं। और इसको अगर मैं कंट्रोल में करूँगा, कुछ भी करूँगा, ये भी ये जान जाएगी।
और इनका घर में अगर इनको भेजूंगी तो सारी बात जाके वहीं पे जाके बोल देगी यार, तब इनका घर वालों क्या होगा, क्या करेंगे मेरे ऊपर। तो जो अच्छा एक तो मन था तो वो तो चला जाएगा ना, वो लोग मुझसे और प्यार व्यार करेगा नहीं, ससुराल से मुझको प्यार व्यार मिलेगा नहीं। तो इसको कंट्रोल करो, इसको घर के अंदर बंदी कर दो। अब मेरा हस्बैंड ने क्या किया, 7-8 महीना से 9 महीना हो गया, मतलब सितंबर से जनवरी, हाँ जनवरी फरवरी से, इसे फरवरी मार्च से, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, मतलब 10 महीना हो गया मैं घर के अंदर हूँ। 10 महीना कि 9 महीना होगा, अब मैं घर के अंदर हूँ। अब मैं पहले तो पागल की तरह हो गई थी, मेंटल कैसे बिरबिराते रहती थी। तो मेरा हस्बैंड ने कहा था कि चलो तुझे हॉस्पिटल लेके जाऊंगा। अब मैं बोला मैं मेंटल हूँ, मेरा मैं, हाँ तुम मेंटल कह रहे हो, मैं पागल हूँ। कह रही कि तू तो आत पागली है, तुझे हॉस्पिटल लेके जाऊंगा, थोड़ा इंजेक्शन देगा तो ठीक हो जाएगी। अब जी हाँ, मैं हॉस्पिटल जाऊंगी तुम्हारे साथ, और पागल के इंजेक्शन दिलाओगे और फिर पागला गारद में मुझको भेज दोगे, तुम लोग बहुत चालाक हो। तो मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाऊंगी। तो उस समय से लेके आज तक मैंने हस्बैंड के साथ कोई भी, ना डॉक्टर के पास मैंने किया, ना तो कोई हॉस्पिटल में मैंने किया, क्योंकि मैं इसके ऊपर जो मेरा विश्वास था वो पूरा टूट गया। अब आज मेरे पास मैसेज आया है कि मैंने इतना रहस्यमयी मैसेज मैं तो देख रही हूँ, और मेरे मैंने टेंशन, मैंने तो रोमटे खड़ा हो रही। ये लोग इतना बदमाश, इतना बदमाश ये लोग, मतलब ससुराल में, मतलब जो मेरा सास है वो, मतलब वो चाहते हैं वो पटरानी बन कर रहेगी, और मैं हूँ नौकरानी, मैं रहूँगी नौकरानी, ठीक है। अब मेरा पर्सन जो है, मेरा पर्सन क्या चाहते हैं, मेरा पर्सन हमेशा हमको दबा के रखना चाहते हैं जिसका सारे काम ब्लॉक किया दिया जाए, और ये घर के अंदर ऐसे ही परे 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 मेंटल हो जाए, और उसके बाद इसको हॉस्पिटल में हम लोग भर्ती कर देंगे, और फिर वही से उसको उसको ख़त्म कर देंगे, ऐसे ही सोचा था। लेकिन सब उल्टा हो गया। और एक क्या किया, पूरा ब्लैक मैजिक भी मेरे ऊपर किया था, और मेरे हस्बैंड के ऊपर भी कुछ किया था, ताकि मेरा हस्बैंड हमको घर के अंदर बंद कर दे, और मेरे ऊपर जो ब्लैक मैजिक किया था ताकि मैं बिस्तर में लेट जाऊँ। लेकिन कहता है ना, जिसके साथ भगवान, जिसका हाथ भगवान थाम लेते हैं तो उसको कोई बाल बका नहीं कर सकता। तो गुरुजी ने हमको कहा है कि तू बेटी, तू चिंता ना कर पुत्र, मैं तेरा हाथ थाम लिया ना, तेरे सर पे मेरा हाथ है, तेरे को कोई छू भी नहीं पाएगा, और तेरा बाल कोई बाका नहीं कर सकता जब तक तेरे बाप तेरे साथ है। और तू मंत्र जप कर, दिन रात तू मंत्र जप कर है। और शिव पुराण पर, तेरा पितरों थोड़ा डिस्टर्ब में है, तो पितरों का मुक्ति के लिए रोज शिव पुराण पर, और रोज हनुमान चालीसा पाठ कर, और मेरा नाम, मेरा मंत्र जप, सुबह शाम हर समय तू सुबह शाम तू मंत्र जप कर, तेरा सब काट जाएगा बेटी। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे गुरुपा। मैंने कल मेरे हस्बैंड को बोला कि देखो, मेरे पास मैसेज आया, मेरे मम्मी का तबीयत सही नहीं है, तो मुझे घर भेज दो। तो उसने कहा हाँ तुझे घर तो जाना ज़रूरी है, ठीक है, मैं तेरे लिए टिकट का व्यवस्था करता हूँ, लेकिन तू फ़्लाइट में जाएगी। तो मैंने बोला देखो, मैंने कभी फ़्लाइट में मैंने कभी गया नहीं, मैं फ़्लाइट में तो जाऊँगी नहीं, मुझे राजधानी का टिकट करा दो, मुझे राजधानी पे ही जाना है। मैं ट्रेन में जाती हूँ, आना जाना करती हूँ, मेरा आदत हो गया, अब मैं फ़्लाइट में नहीं जाऊँगी। क्योंकि वो भेजता है इसी कारण से, फ्लाइट में वो भेजेगा हमको, फ्लाइट में टिकट का पैसा कम है, और राजधानी में 5,000 के नीचे कोई टिकट नहीं है, तो वो पैसा बचाने के लिए हमको फ्लाइट में भेजना चाहते हैं, ठीक है। आजकल तो ऑनलाइन में फ्लाइट में 2,000 में भी टिकट मिलता है, 3,000 में भी टिकट मिलता है, तो उसको पैसा बच जाएगा, तो वही पे भी कंजूसी करता है। अब मैं जब घर जाऊँगी, मेरे हाथ में भी 1-2 हज़ार देके वो छोड़ देगा। इतना बदमाश आदमी है, इतना मैंने शातिर इंसान है। तो मैंने मेरे हस्बैंड को कहा कि नहीं नहीं, मुझे राजधानी का टिकट करा दो। कहते कि देख, तू घर जाएगी तो 1 साल रहना, अपना माँ बाप का सेवा पाठ खूब कर और नौकरी कर, तेरा कोई खर्चा मैं नहीं दूंगा। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, तू मेरा खर्चा मत दो, देखो माँ बाप तो माँ बाप ही है। कहते कि देख, मेरा माँ बाप का सेवा मैंने कर लिया, अब तेरी बारी है, तू सेवा कर माँ बाप का, और तू बंगाल चली जा और वहीं पे रह, 1 साल के बाद आना, मतलब 2025 का अप्रैल मई में तू आना, उससे पहले 2025 2026 में अप्रैल मई से पहले तू दिल्ली मत आना। हाँ, तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, जो तुम्हारा मर्जी, जो तुम्हारा इच्छा है। तो तुम अकेले रह पाओगे? तो मेरा हस्बैंड कह रहेगा अरे अकेले क्यों नहीं रह पाएगा, अकेले खूब रह पाएंगे हम।
और माँ बाप का सेवा कर। जब अपना ऊपर जब जिम्मेदारी आएगी ना, तब तेरे को समझ में आएगा। अमची, जो माँ बाप को प्यार करता है ना, तो माँ बाप के लिए कुछ भी कर पाते हैं, समझ गए हो। तो मैंने बोला कोई बात नहीं है, जिसका कोई नहीं है उसका भगवान जरूर है। और गुरुजी जब मेरे साथ आए, मुझे किसी का एहसान का ज़रूरत नहीं है। दो रोटी तो वो दो रोटी का जुगाड़ मैं खुद कर लूँगी। अब मेरा माँ बाप के लिए गुरुजी बहुत देंगे हैं। तो इतना तक बात हुआ। अब सुबह मैंने मेरे जब हस्बैंड को मैंने बोला कि तू मेरा टिकट का व्यवस्था कर दो, तो मुंह टेढ़ा करके वो ऑफिस चला गया। ठीक है। तो मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी, आप मेरे हस्बैंड को ठीक कर दीजिए कि मेरा टिकट का व्यवस्था वो करे, और जल्द से जल्द मुझे घर जाना है। तो गुरुजी का मैसेज आया कि तेरा हस्बैंड का जो मंशा है कि मैंने तू ज़िंदगी में आगे कभी बढ़ ना पाए, तू ज़िंदगी में आगे आगे ना बढ़े, तू इसी घर एक कमरे के अंदर तू बंद रहे, और तेरा खुशी से इसका जलन है, तेरा खुशी से इसका जलन है। और क्या लिखा है, कोई कोई अननोन पर्सन तेरे साथ दोस्ती ना रखे, माने किसी के साथ तेरा दोस्ती ना रहे, और तेरा अपना तुझसे दूर रहे, और तेरा पति बहुत कुछ ब्लैक मैजिक करके, काला जादू, कोई काली क्रिया करके तेरे अपनों को, मतलब तेरा भाई बहन, तेरा माँ बाप जो भी है, सबको उल्टा सीधा बोल के और कुछ ब्लैक मैजिक करके उन लोगों को तुझसे दूर किया था। क्योंकि उसका कुछ मंशा ही था कुछ पाने का, लेकिन वो उसको मिला नहीं। जब वो चीज़ उसको मिला नहीं, क्योंकि ये लोग कुछ दहेज मांगा था, बहुत बहुत मोटा डिमांड किया था, तो वो मोटा डिमांड मेरे पापा ने नहीं दे पाए। देखिए, एक तो पढ़ा लिखा में पापा ने इतना खर्चा कर दिया। हम लोग 4 भाई बहन हैं। तो फिर मेरा चाचा लोग बोलिए, सब छोटा छोटा था, बच्चा बच्चा था। हम तो एक मैंने एकान्नवर्ती परिवार, मतलब जॉइंट फैमिली से हम बिलोंग करते थे। ठीक है। अब 4-5 चाचा था, बुआ 3-4 बुआ थी। तो पढ़ाई लिखाई कराया मेरा पापा ने। तो जितना हो सके पढ़ाई लिखाई कराया, सबको नौकरी मिला, सबको शादी, 2-3 बुआ को शादी कराया, चाचा लोग को शादी कराया। तो मेरे पापा ने करा, मेरे पापा के ऊपर बहुत जिम्मेदारी था। फिर मेरा मम्मी है, हम 4 भाई बहन हैं। आप बताइए मेरे पापा कितना खर्चा कर सकते हैं। फिर हम चारों भाई बहन को मेरे पापा ने मिशनरी स्कूल में, कॉन्वेंट में पढ़ाया। तो सोचिए कितना पैसा खर्चा किया। अब उसके बाद उनका कोई गवर्नमेंट सर्विस नहीं था, एक प्राइवेट जॉब करते थे मेरे पापा, और थोड़ा छोटा मोटा पैसा बैंक में रखा था, वो भी पैसा खर्चा हो गया, क्योंकि घर का मेंटेनेंस का खर्चा भी पापा करते थे। तो चाचा लोग का जब नौकरी मिला, तो चाचा लोग सारे नौकरी वोकरी जब मिल गया, सब शादी वादी करके सब अलग अलग चले गए, मेरे पापा को छोड़ के सब चले गए। कोई मेरे पापा को साथ नहीं दिया। ठीक है। अब बुआ लोग को तो शादी करा दिया, तो सब ससुराल में चले गए। 8 सालों में एक बार सब आते थे, 1 महीना 2 महीना करके हमारा घर में रहते थे, बच्चा बच्चा लेके आते थे, फिर चल जाते थे, घूमने के लिए आते थे। ठीक है। तो मेरा पापा सारे सारे खर्चा मेरा पापा उठाते थे। अब बताइए, इतना खर्चा करने के बाद मेरे पापा और क्या कर सकते हैं। फिर मेरा शादी हुई, ये लोग डिमांड कर रहा है, इतना पैसा चाहिए, उतना पैसा चाहिए। ठीक है। तो मेरा पापा इतना नहीं दे पाया। मेरा पापा ने इनके लिए संपत्ति लिख दिया है मेरे हस्बैंड के लिए। फिर बोला था कि हम ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, 2 लाख देंगे, फ्रिज देंगे, एक पालंग देंगे, क्योंकि मेरा पापा को जानकारी हो गया था कि हम लोग फर्ज में सोते हैं, मतलब गद्दा बिछा के। तो हमारा आदत नहीं है, बचपन से आदत नहीं है, तो सालों साल ऐसे। अब पापा को कान में चला गया, तो पापा को बहुत दुख लगा कि मेरा बेटी को झूठ बोल के लेके गया, और मेरा बेटी को ऐसे करके फर्ज में सुलाते हैं। और ये लोग कितना पैसा वाला है, और ऐसे करके घर में पालंग भी नहीं है। तो मेरे पापा ने कहा था, भाई बेटा तुमको हम पालंग देंगे। मेरा जीजा से बुलवाया था, कि मेरा जीजा ने बोला कि एक पालंग आपको मिलेगा, एक फ्रिज मिलेगा। तो राजी नहीं हुआ मेरा हस्बैंड, कह रहे कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बंगाल नहीं जाऊँगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हैं, ठीक है। आप मेरा हस्बैंड सोचते हैं कि ऐसे करके तो मेरा ज़िंदगी तो मैं इस तरह मैं नहीं रहूँगी, भई मुझे तो सब कुछ सुख सहूलियत चाहिए। और ये नौकरी करते हैं, बहुत सारे पैसा कमाते हैं। अब पहले ससुर जी था, अब तो मेरा ससुर जी नहीं है, अब मेरा चाची सास है, इनका पापा है, तो बहुत सारी ज़िम्मेदारी इनका ऊपर है। तो मैंने बोला देखो, सबके ऊपर ज़िम्मेदारी तुम करते हो, जब मेरे 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 टाइम आता है, मेरे समय आता है, तब तो मेरे ज़िम्मेदारी से तुम भागते हो। अब मेरे माँ-बाप के लिए भी तो तुम कोई खर्चा-वर्चा नहीं करते हो, तुम कैसे इंसान हो, कैसा दामाद हो तुम? हैं? तो कहते कि मैं क्यों करूँ? मेरा माँ-बाप के लिए ना करूँ, मेरा परिवार के लिए ना करूँ, तेरे लिए करूँ, तेरे माँ-बाप के लिए करूँ। तू नौकरी कर, खुद कमा, खुद खा, माँ-बाप को देखभाल कर।
और जब देखा कि मैंने इतना इतना घा दिया, इतना दिल मेरा दिल दुखाया, इन्होंने बहुत रुलाया हमको, माने खून की आँसू इन्होंने हमको रुलाया, ठीक है। अब मैंने बोला कि जे मैं भी एक इंसान हूँ, मैं जानवर नहीं हूँ कि तुम हमको घर के अंदर बंद करके रखोगे, ठीक है। और जिसके साथ गुरु जी है ना, जिसके साथ भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव है ना, महाशिव है ना, उनको उनको ना कोई भी शक्ति नहीं है तो उसको रोके, ठीक है। तुम भी हमको रोक के देखना। तो कह रहे कि तेरा जीवन तो मैं 12 से 13 कर दूंगा, ऐसे बोला है। तो मैंने बोला बाबा इतना ईर्ष्या, तुम्हारा जलन, इतना जलन है, जो तुम्हारे लिए साथ दिया, जो तुम्हारा दुख में साथ दिया, सुख में साथ दिया, तुम्हारा बुरा वक्त में जिसने तुमको साथ दिया है, माँ बाप भाई बहन सबको छोड़ के तुम्हारा साथ दिया है, आप जब तुम कामयाबी बन गए हो, आप उसी इंसान के साथ तुम ऐसा गलत व्यवहार कैसे कर सकते हो। कहते कि तेरा ऊर्जा मैं लूंगा, तू पूजा पाठ कर, तेरा ऊर्जा मैं लूंगा और तेरा शक्ल देखने के लिए मैं आऊँगा और मैं तेरे को देखूंगा, फिर मैं चला जाऊँगा। जब मन चाहे मैं घर में रहूँगा, जब मन चला मैं कहीं भी चला जाऊँगा। और तुझे दिल्ली संभालना पड़ेगा। मुझे ऐसे ऐसा कैसे हो सकता है, मैं दिल्ली संभालूँ, मैं तुम्हारा घर का नौकरानी हूँ, नौकर हूँ, ना कि दरबान हूँ। हाँ, तुम ऐसा मनमानी नहीं कर सकते और नहीं तो तुम मेरे साथ ठीक से रहो और नहीं तो मेरा ज़िंदगी से तुम दफ़ा हो जाओ। मैं तुम्हारा जिस जैसे इंसान के साथ मैं नहीं रह सकती। तुम मेरे को बहुत कंट्रोल किया है, बहुत कष्ट दिया है, बहुत दबाव तुमने हमको रखा है, ठीक है। तो उसने कहा एक ड्रविल जैसा, मैंने ये और इसका फैमिली मेंबर भी सब ड्रविल जैसा है, मतलब इंसान है लेकिन ड्रविल जैसा है, ठीक है। तो मैंने इनको बोला, फिर ये देख रहे बाबा ये तो घर चली जाएगी, अब नहीं आएगी, तो खुद ही बोल रहे तू 1 साल के बाद आना, अभी मत आना और माँ बाप को खूब सेवा टेवा कर, 1 साल के बाद दिल्ली आना, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है 1 साल के बाद ही आऊँगी। तो कह रहे कि एक ही सूटकेस लेना, ज़्यादा कपड़ा मत लेना। पहले बोला ज़्यादा कपड़ा मत लेना, 1 हफ्ता के लिए जाना। फिर सुबह लास्ट में फिर रात, बहुत रात हो गया तब 12-1 बजे, तब कह रहे कि नहीं 1 साल के लिए तू जा। 1 साल, पहले बोला 1 हफ्ता, फिर बोला कि 1 साल, मतलब बात घुमा दिया संग-संग। अब देख रहा है कि वो कि मेरा मन में क्या बात चल रहा है, मैं क्या बोलना चाहती हूँ, ठीक है। 1 हफ्ता के लिए रहूँ ना 1 साल के लिए रहूँ, वो भी देखना चाह रहा है। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, जो तुम्हारा मन करे तुम हमको बुला लेना, जब मन करे तुम हमको भेज दो, जब मन करे हमको बुला लेना, मैं आ जाऊँगी। ऐसे मैंने बोला कि टिकट करा दो, ठीक है। अब जब सुबह इनको बोला कि टिकट करा दो, तो ये कोई आवाज़ नहीं दिया, ठीक है। अब मैं गुरुजी को मैं कहती हूँ कि गुरुजी इनका मन को आप ठीक कर दीजिए मेरे हस्बैंड का, ताकि जल्दी-जल्दी मेरा टिकट करा दें और मैं जल्दी-जल्दी मैं बंगाल पहुँच जाऊँ। गुरुजी प्लीज़ कुछ कीजिए, गुरुजी प्लीज़। गुरुजी ने कहा है कि माँगो मत, मानो और तेरा मन में क्या चल रहा है मैं सब देखता हूँ। तू क्या करती है सारा दिन में मैं सब देखता हूँ बेटी, तू चिंता ना कर। तेरे ऊपर जो इतना अत्याचार हुआ है, मेंटल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर तेरे ऊपर, तेरे पति ने, तेरे ससुराल वाले ने, तेरा ससुराल वाली है तेरे सबसे बड़ा दुश्मन, जो तेरा पति को तुझसे अलग किया, सेपरेशन में किया। और एक बुरी लेडी है जो राज करना चाहती है, तुझे इसे हटा के तुझे ऊपर भेज के ताकि तू सुसाइड कर ले, कुछ भी कर ले। तेरे ऊपर इतना सारे मारन किया, 14 मारन किया है, 14 बार, 1 for 14 टाइम्स। तो तेरे ऊपर मारन किया है। जब से तेरा शादी हुई है तब से तेरे ऊपर ये सब तंत्र क्रिया चल रहा है। तेरा पति भी तेरे ऊपर वश में किया, पहले तेरा पति को वश में किया तेरा पति से पैसा खींचने के लिए, और तेरा पति का उल्टा सीधा भड़काया तेरा पति को, क्योंकि तेरा पति तुझसे बहुत प्यार करता है। तेरा पति को ऐसा ऐसा भड़काया ताकि तेरा पति तेरे ऊपर शक करे और तुझे कहीं जाने ना दे। और तेरा पति से ये लोग पैसा लेके किसी तांत्रिक के पास गया है, तेरा पति भी जानता है, लेकिन किस लिए गया है वो तेरे पति को पता नहीं था। और ये लोग कुछ किया है कि ताकि तू मर जाए, तू मतलब तू सुसाइड करके तू मर जाए। लेकिन तेरे गुरुजी तेरे सर पे हाथ रखे हैं। तेरे को कोई छू नहीं सकता और तेरे को कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं सबको देख लूँगा। तो और तेरा पति को जो बुद्धि बांध दिया है वो भी धीरे धीरे काट रहा है, वो भी मैं संकट काट दूंगा, तू चिंता ना कर। तेरा पति का जान का खतरा है। तो 2 दिन पहले जब मेरा पति हम ऑफिस जा रहे थे तो मेट्रो में 2 बार बेहोश हो गया था वो। फिर वहीं से ऑफिस भी चला गया। फिर रात को जब आया तो हमको ऐसा-ऐसा बोल रहा है कि देखो जी गुरुजी ने खुद बोला कि उसका जान की खतरा है। खरोच भी, शरीर में खरोच भी आ सकता है। लेकिन तू सत्संग सुन, सब धीरे-धीरे कट जाएगा। तो मैंने सत्संग, ये बात मैंने मेरे हस्बैंड को नहीं बोला कि गुरुजी ने कहा सत्संग सुन कट जाएगा, तो उसको सारे सब कुछ राज पता चल जाएगा, तो इसीलिए उसको नहीं बोला मैंने। इतना सारे बात क्यों बोलूँ उसको, मैंने नहीं बोला। तो मैंने सत्संग सुना और जब रात को मेरा हस्बैंड एकदम नीट एंड क्लीन जैसे आता है वैसे आया और बोला कि
जानते हैं आज मैं मर जाता। हमसे क्यों? बोले कि 2 बार मैंने बेहोश हो गया, लोग पानी-वानी छिटा के हमको ठीक किया, फिर मैंने हमसे तब तुम घर वापस क्यों नहीं आए थे? बोले घर ना हम ऑफ़िस के नाम से गया था इसीलिए ऑफ़िस में चला गया था। अब बहुत बाल-वाल बच गया मैंने, नहीं तो मेरा जान पूरा ख़त्म हो जाता। तो मैंने बोला देखो गुरुजी का मैसेज आया था तेरा पति का जान खतरा में है, तो चिंता ना कर बेटी मैं हूँ कुछ नहीं होगा, मैं सारे संकट काट दूँगा। ऐसे ही गुरुजी का मैसेज आया था। तो देखो गुरुजी ने तुमको बचाया तो गुरुजी को धन्यवाद करो, गुरुजी को शुकराना करो। तो वो कभी भी गुरुजी को शुकराना नहीं करते, कभी भी नहीं। तो मेरा इतना दुःख होता है जो मैंने बोला गुरुजी आप इतना कुछ कर रहे हैं इस आदमी के लिए, मुझको बचा रहे, मेरा घर को बचा रहे, मेरे हस्बैंड को आप तरक्की दे रहे हैं, मेरे हस्बैंड को भी आप बचा रहे हैं हर एक मुसीबत से गुरुजी। और मेरा हस्बैंड आपको एक बार भी शुकराना नहीं करते हैं गुरुजी। कोई बात नहीं गुरुजी, इनको सबक सिखाइए, इनको आपका शरण में लाइए और इनको अच्छा से सबक सिखाइए जो गुरु क्या होते हैं। गुरु को हमेशा मानना चाहिए। वो तो सर्वशक्तिमान, वो तो परमेश्वर पिता है, वो तो भगवान है, भगवान महाशिव है, उनको मानना चाहिए। वो तो महाशिव भगवान शिव को मानते हैं, लेकिन आपको क्यों नहीं मानते? आप तो महाशिव है, आपको क्यों नहीं मानते वो? गुरुजी आपका शरण में मेरे पति को लाइए ताकि उसको विश्वास हो और वो एक अच्छा नेक इंसान बने और आपका मार्गदर्शन वो करे, आप उनको मार्गदर्शन कराइए गुरुजी। एक गुरुजी को मैंने कहा है और गुरुजी ने कहा है तेरा संकट काट जाएगा बेटी, तू चिंता ना कर, ये नवंबर तू जाने दे, नवंबर का लास्ट टाइम में तो तेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। जो तू इतना दिनों से, इतना महीनों से, इतना सालों से तू प्रयास किया था कुछ करने के लिए, वो तेरा वो आशा पूरा पूर्ण पूर्ण होगा क्योंकि तू एक सच्चा इंसान है, तू सच्चा है, मेरा लाकी बच्चा है तू। तो तेरा गुरुपा जब तेरे साथ है, तेरे कोई चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। तो गुरुजी आपको कोटि 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 शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने कहा मन की अगर कोई गुप्त बात है, गुप्त रहस्य है, गुप्त कोई बात है मन का, तो कभी तुम किसी के साथ शेयर मत करो। और मैं सब देख रहा हूँ, मैं सबका हिसाब मैं करूँगा और सबका विचार मैं करूँगा, सबको मैं देख लूँगा। तो गुरुजी ने कहा तुम मुँह बंद रखना, तुझे भड़काने में तुझे बहुत मैनिपुलेट करता है तेरा पति, पहले भी बहुत कर चुका है, बहुत धोखा तेरे को दिया है, बहुत झूठ बोला है। तेरा ससुराल वाले भी बहुत तेरे को मैनिपुलेट करके तेरे को बहुत फ़ायदा उठाए हैं। अब तेरे तेरे साथ जो कुछ भी हुआ है सबका बदला मैं लूँगा सबके साथ, सबका हिसाब मैं करूँगा, सबको पाई-पाई हिसाब मैं करूँगा। तू चिंता ना कर बेटी, तेरा गुरुजी के तू सब मंत्र जप कर। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारे संगत जी को मेरा शुक्राना और गुरुजी को भी मेरा कोटि 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अब संगत जी मैं अगले सत्संग के लिए मैं तैयारी करूँगी, फिर दूसरा दिन में मैसेज भेजूँगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि 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 शुक्राना गुरुजी मेरे गुरुपा। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू। जय गुरु जी आंटी जी। चलिए संगत जी अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे बहुत टेंशन होता है अपना भाइयों का हेल्थ लेके और उसके करियर लेके, तो मैं हमेशा उस चिंता में पड़ी रहती हूँ कि इन लोगों का क्या होगा। तो बार बार मुझे मैसेज आता है गुरुजी का कि टेंशन ना लिया कर पुत्र, सब ठीक होगा, जो भी कष्ट है वो धीरे धीरे कट जाएगा। और मैं धीरे धीरे काट रहा हूँ और कुछ जगह मैसेज आता है कि मैंने उसे अपने ऊपर ले लिया है। गुरुजी हम लोगों के इतना ख्याल करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी। आप बार बार कहते हैं कि चिंता न किया कर। हम लोग इंसानी फितरत होने के कारण इंसानी फितरत होने के कारण हमेशा हम लोगों को चिंता हो जाती है गुरुजी। इसके लिए
मैं क्षमा मांगती हूँ आपसे। आप बारंबार कहते हैं कि जब मेरे ऊपर तुम छोड़ चुकी हो अपने आप को तो किस बात का चिंता करना है। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, क्यों चिंता करती हो। अब जब मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लिया हूँ तो कभी मैं छोड़ूंगा नहीं। इस तरह का मैसेज मुझे मिलता है, लेकिन मुझे हमेशा चिंता बना रहता है अपने भाइयों का कि उसका करियर, उन लोगों का करियर का क्या होगा, हेल्थ का क्या होगा। बराबर कुछ ना कुछ उन लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम होता रहता है। मेरे छोटे भाई को बीपी का शिकायत है। भाई दूज के दिन बहुत तबीयत खराब मेरे घर में सभी भाइयों का हो गया था और मेरा भी हो गया था। जो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्यों हो रहा है ऐसा। सभी घर में शाम के समय सोने लग रहे थे और अजीब तरह से सिर में दर्द, पेट में दर्द, किसी का हाई बीपी हो गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो जब मैं दूसरे दिन सत्संग सुनती हूँ तो इसमें बताया गया था कि उस दिन बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक का प्रभाव था, जिस वजह से सबों को इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा था, जिससे कि मुझे कुछ समझ में आया कि वो ब्लैक मैजिक का ही प्रभाव था। लेकिन मैं उस दिन बहुत परेशान थी सबको लेके। मुझे कहीं कुछ मन ही नहीं लग रहा था, कुछ काम करने में कुछ भी नहीं, और सेहत भी ठीक नहीं होने के कारण कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। घर का माहौल भी कुछ अच्छा नहीं था। सब जहाँ तहाँ सोए हुए थे। लग रहा था जैसे कि सब मतलब बीमार हैं बहुत ज़्यादा। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। सब कोई सो के ऐसे ही समय को कटा रहे थे, वो भी शाम के समय। एक विचित्र तरह का माहौल मेरे घर में क्रिएट हो गया था, जिसके कारण बहुत डर लग रहा था। एक दिन मैं भाई दूज के 2-3 दिन बाद या उससे भी ज़्यादा कुछ दिन होगा, मुझे ठीक याद नहीं आ रहा है, एक अंकल जी का मैं सत्संग सुन रही थी। उन्होंने भी कहा उनके छोटे भाई का भी बीपी हाई हो गया था और वो शायद दवाई लिया करते थे, तो वो दवाई ले लिए। तो मेरा भाई भी दवाई लेता है, तो वो भी दवाई ले चुका था और उन्होंने कहा था कि उस दिन मावन क्रिया की गई थी उनके घर में, इसीलिए उस तरह का उनके घर में भी कुछ माहौल था। उनके भाई और एक मझले भाई, उनका भी बीपी बढ़ गया था, लेकिन उन्होंने दवाई नहीं ली थी। तो ऐसा कुछ तब मुझे समझ में आया कि उस दिन कुछ काली क्रिया होने की वजह से उसका प्रभाव था घर के ऊपर, इसीलिए सभी का घर में तबीयत खराब हो रहा था। और गुरु जी का मैसेज जब मैं पढ़ी थी कि मैं हर कष्ट काट रहा हूँ, कोई भी काली क्रिया को मैं चलने नहीं दूंगा और सबको ठीक कर दूंगा, चिंता मत कर कोई, ऐसा मैसेज आया था मेरे पास। एग्जैक्ट सेंटेंस तो मुझे याद नहीं है, बस उसका मतलब यही समझ में आ रहा था कि चिंता मत करो और अब मेरे ऊपर सब कुछ छोड़ दो। हम लोगों की इतने परवाह करने के लिए गुरु जी का कोटि कोटि धन्यवाद। और मुझसे जो भी भूल हो रही है उसके लिए मैं गुरु जी से माफ़ी मांग रही हूँ, क्योंकि वह बार बार मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए कहते थे, लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी। कुछ तो मुझे हेजिटेशन भी हो रहा था कि मैं उतना क्लियरली बोल भी नहीं पाती हूँ। मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है बोलने में, मुझे सांस का प्रॉब्लम है, जिससे कि मैं अटक अटक के बोलती हूँ। तो मुझे कुछ हेजिटेशन भी था कि कैसे बोलूँगी, क्या करूँगी, इसलिए मैं थोड़ा बोलने के समय मैं बहुत स्लो हो जाती हूँ, बहुत क्लियर नहीं बोल पाती। इसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ संगत जी आप लोगों से। गुरुजी मुझसे शेयर करने में देर हुई, उसके लिए मैं बहुत बार क्षमा मांग रही हूँ। हर बार के लिए जितने बार आपने मुझे शेयर करने के लिए कहा मैं नहीं कर पाई, हर बात के लिए, हर समय के लिए माफ़ी मांगती हूँ कि मैं नहीं कर पाई। मैं आगे से प्रयत्न करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूँ। मुझसे जो भी गलतियाँ हुई है पहले, अभी और भविष्य में जो होने वाली है, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि मुझसे और आगे कभी कोई गलती ना हो। आप उससे मुझे बचाइए भगवान जी। आप पर ही मैं अपने आप को छोड़ के रखी हूँ।
मैं अब अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरु जी आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना प्यारा और ब्लेस सत्संग सारे संगत परिवार के साथ साझा किया। अब हम आज की सत्संग सेवा को यहीं विराम करते हैं अपने प्यारे गुरु जी के दिव्य महामंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।